अगर आप मुझसे 5-6 साल पहले पूछते कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, तो मे बी मैं बोलता वीडियो एडिटिंग सीख लो, कोडिंग सीख लो, बिजनेस बनाना सीख लो या कोई ऐसी स्किल सीख लो जिससे आप पैसा कमा पाओ। बट पिछले 5 सालों में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब करी है, फ्रीलांसिंग करी है, वीडियो एडिटिंग से पैसा कमाया है, कंटेंट क्रिएशन किया है और अपना एजेंसी बिजनेस भी बिल्ड किया। और ये सब करने के बाद समझ आई वो 5 एक्चुअल स्किल्स जो इनफ है टू सक्सीड इन लाइफ। और ये कोडिंग या वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल्स नहीं है जो आज बहुत ट्रेंड में है, 5 साल बाद शायद इररिलेवेंट हो जाएंगी। ये वो फंडामेंटल स्किल्स हैं जो लाइफ के हर फील्ड में आपके काम आएंगी, नो मैटर व्हाट यू डू। तो पिछले 5 सालों में मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बिल्ड करने के बाद हियर आर द 5 स्किल्स जो पर्सनली मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा यूजफुल रही हैं। स्किल नंबर 1, द एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग। मेरे हिसाब से आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि इट इज द एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग। मैं जब वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर रहा था, मेरे पास कोई टीचर नहीं था, कोई पॉपुलर कोर्स नहीं था, ये बस यूट्यूब से रैंडम ट्यूटोरियल्स देख के सीखा मैंने। सेम फॉर बिजनेस, सेम फॉर कंटेंट क्रिएशन, सेम फॉर कोडिंग। हर चीज मैंने अपनी लाइफ में इसी तरीके से रैंडमली सीखी है बिकॉज आई नो हाउ टू लर्न समथिंग। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो अच्छे से सीख ही नहीं पाते, चाहे वो एक बहुत बड़ा कोर्स खरीद लें, चाहे एक स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल देख लें, चाहे एक प्लेलिस्ट उठा ले यूट्यूब से, बट दे जस्ट कैन नॉट लर्न समथिंग न्यू। एंड ऐसे लोगों से मिलने के बाद आई रियलाइज्ड कि लर्निंग भी एक स्किल है लाइफ में जो आनी चाहिए भाई। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ कि मैं हर चीज को बहुत जल्दी सीख लेता हूँ कंपेयर टू एवरीवन एल्स अराउंड मी। सिंपल ट्रिक है कि भाई मैं ट्यूटोरियल्स नहीं देखता बैठ के, मैं वीडियो बस बैठ के देखता नहीं हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं एक्चुअली इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ, उसमें फेल होता हूँ, फिर इंप्रूव करता हूँ एंड आई रिपीट दिस साइकिल। और इस तरीके से सीखना बहुत ज़्यादा आसान और फास्ट होता है। चाहे आप कुछ भी करो लाइफ में, बिजनेस, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, एनीथिंग दैट यू डू, डूइंग इट प्रैक्टिकली टीचेज यू अ लॉट मोर देन जस्ट वॉचिंग अ वीडियो। और जो लोग जल्दी जल्दी चीज़ें सीख सकते हैं ना, उनके पास हमेशा एडवांटेज रहेगा, चाहे AI आ जाए, चाहे कल को कुछ और आ जाए रैंडमली, क्योंकि दुनिया हर रोज बदल रही है। जो इंसान रेगुलरली इतनी जल्दी अडेप्ट कर सकता है, चीज़ें सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको जिंदगी में भाई। बट ये चीज आप सीख भी जाओगे तब भी आप लाइफ में फेल हो जाओगे इफ यू डोंट हैव द स्किल नंबर 2, द एबिलिटी टू फोकस। आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, कोई इंसान कुछ भी सीखना चाहता है वो इंस्टेंटली सीख सकता है बिकॉज इंटरनेट पे सब कुछ ऑलमोस्ट अवेलेबल है। एक बार सोच के देखो, हम काम करने बैठते हैं, 5 मिनट बाद व्हाट्सएप खुल जाता है, इंस्टाग्राम खुल जाता है, या यूट्यूब खुल जाता है, या नेटफ्लिक्स खुल जाता है। कैसे सीखोगे इन सब के बीच में? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम फ्री हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हम बिजी हैं जबकि हम बेयरली एक्चुअल में कुछ सीख रहे होते हैं या फोकस्ड काम कर रहे होते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछोगे या फिर अपने आप से भी पूछोगे तो आपका बेस्ट वर्क तब नहीं होता जब आप 10-12 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे रहते हो। आपका बेस्ट काम तब होता है जब आप 2-3 घंटे फोकस्ड होके देते हो अपने काम को। एंड दैट इज इट। वो फोकस्ड डीप वर्क कर पाने की एबिलिटी, वो स्किल भी बहुत जरूरी है। जस्ट इमेजिन करो हमारे पास 2 लोग हैं, राम और श्याम। अब राम हर रोज 6 घंटे बैठता है एडिटिंग सीखने के लिए, बट 6 घंटे में से वो बीच में 15-20 मिनट इंस्टाग्राम रैंडमली खोलता रहता है, कोई बीच में यूट्यूब वीडियो रैंडमली देखने लगता है, 5 ट्यूटोरियल्स देखता है बट ट्राई कुछ भी नहीं करता। वहीं श्याम सिर्फ 3 घंटे एडिटिंग सीखता है, लेकिन वो 3 घंटे सिर्फ एडिटिंग ही सीखता है, फोकस्ड होके डीप हार्डवर्क करता है उन 3 घंटे। एट द एंड ऑफ 1 मंथ किसकी ज्यादा प्रोग्रेस हुई होगी? बताने की जरूरत है नहीं मुझे शायद। तो घंटों काम करना और घंटों फोकस्ड होकर काम करना 2 कंप्लीटली अलग चीजें हैं, तो आपको ये वाली चीज सीखनी है। आगे बढ़ते हैं स्किल नंबर 3 पे, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट योर वैल्यू। आप दुनिया के बेस्ट वीडियो एडिटर हो सकते हो, दुनिया के बेस्ट डिजाइनर, दुनिया के बेस्ट कोडर, दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट, कुछ भी, बट अगर आपको अपनी वैल्यू कम्युनिकेट करना नहीं आता सामने वाले को, तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपसे कम स्किल्ड पर्सन, आपसे लेस नॉलेज वाला बंदा भी आपसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, आपसे ज्यादा इनकम अपॉर्चुनिटीज लेके चला जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता अपनी वैल्यू को। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको कोई स्किल बहुत अच्छे से आती है, आप उसके लिए कोई PDF गाइड, वीडियो कोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हो, बट ये करेंगे कैसे? इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, सुपर प्रोफाइल। इसमें सिंपली आप पेमेंट पेजेस के ऑप्शन पे जाके जस्ट 3 स्टेप में अपना डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। स्टेप 1 में प्रोडक्ट का टाइटल, कवर इमेज और डिस्क्रिप्शन डालो। स्टेप 2 में अपने डिजिटल प्रोडक्ट की फाइल्स अपलोड करो एंड प्राइसिंग सेट करो। देन स्टेप 3 में आप अपनी थीम एंड स्टाइल्स कस्टमाइज कर सकते हो एंड ऑटो ईमेल फॉलोअप सेटअप कर सकते हो एंड डन। पेमेंट, साइन अप, सिक्योरिटी सब कुछ सुपर प्रोफाइल हैंडल करेगा। बेयरली 5 मिनट में आपका डिजिटल प्रोडक्ट बनके रेडी है। अब इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सोशल मीडिया, मेटा एड्स या इंस्टाग्राम यूज करोगे और वहां भी आप सुपर प्रोफाइल का ऑटो DM फीचर यूज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि लोग रील में आपको कुछ कमेंट करने बोलते हैं और जैसे आप वो वर्ड कमेंट करते हो, लिंक आपके DM में अपने आप आ जाती है। इसे ही हम ऑटो DM कहते हैं। एंड फिर से सिंपल 3 स्टेप्स में इसको सेटअप कर सकते हो। स्टेप 1 में वो कीवर्ड सेटअप करो जो आप लोगों से कमेंट करवाना चाहते हो। स्टेप नंबर 2 में कमेंट का ऑटो रिप्लाई सेटअप कर सकते हो एंड स्टेप नंबर 3 में DM का CTA डालो एंड डन। मुझे सुपर प्रोफाइल इसलिए पसंद आया क्योंकि बाकी DM ऑटोमेशन टूल काफी एक्सपेंसिव होते हैं और फिर भी आपको यूजुअली एक फिक्स नंबर ऑफ DMC देते हैं, मतलब जितना ज्यादा आप ग्रो करोगे उतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन सुपर प्रोफाइल सिर्फ 499 पर मंथ पे आपको देता है अनलिमिटेड DMs, और सिर्फ DMC नहीं, फॉलोअर्स, लीड मैग्नेट्स और ऑडियंस कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट करने का फीचर भी मिल जाता है। अगर आप एक कोच या क्रिएटर हो तो अपना लैंडिंग पेज बना सकते हो जिसपे 1-on-1 कॉल्स, वर्कशॉप्स एंड कोर्सेज भी सेल कर सकते हो। तो अगर आप मेरा लिंक यूज करते हो और अप्लाई करते हो कोड SE99 तो आपको पहला
पहला मंथ सिर्फ 1 रुपए में मिल जाएगा, तो जाके ट्राई जरूर करना। बाकी कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हमारी स्किल्स अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली काम मिल जाएगा, अगर हम अच्छे से काम करेंगे, हम अच्छे से चीजें सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाएगी। और ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में नहीं होता, क्योंकि यहाँ से 200-500 किलोमीटर दूर बैठे इंसान को नहीं पता कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, उसे नहीं पता कि भाई मैं कितनी नॉलेज रखता हूँ अपने काम के बारे में, उसे नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा स्किल्ड हूँ अपने काम में। वो उसे दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसे कॉल पे बैठ के बताना पड़ेगा मुझे कितना कुछ आता है, उसे मैं भी कंटेंट क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं इतना स्किल्ड हूँ। और कम्युनिकेट करने का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होता है। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है अपने आइडियाज को क्लियरली प्रेजेंट कर पाना, अपने काम को प्रेजेंट कर पाना जो आपने पास्ट में किया हुआ, क्लाइंट को कन्विंस कर पाना कि वो आपसे काम कर पाए, और नेगोशिएट कर पाना कि वो आपके डिमांडेड पैसे आपको पे कर पाए। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये स्किल तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि वहां तो आप एक इंसान से कर ही नहीं रहे हो कम्युनिकेट, वहां आप एक बार में हजारों लाखों लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो। एंड इसी से जुड़ी हुई एक स्किल आती है, स्किल नंबर 4, द एबिलिटी टू सेल। अभी सेल्स सुन के ना बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, भाई सेल्स तुम वैसे ही बहुत अजीब चीज लगती है लोगों को, पता नहीं क्यों, बट बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन टुडेज वर्ल्ड। काफी लोग बोलेंगे भाई हम सेल्स की जॉब करते ही नहीं है, हमारा सेल्स का कुछ काम ही नहीं है, तो क्यों हम सेल्स सीखें। बट जस्ट इमेजिन वंस, जॉब इंटरव्यू में आप अपने आप को सेल कर रहे हो कि कंपनी आपको क्यों हायर करके पैसा दे। फ्रीलांसिंग काम में आप अपने आप को क्लाइंट को सेल कर रहे हो कि क्यों आपको पैसा दे, आपसे वीडियो एडिट करवाए। इवन रिलेशनशिप्स में आप सामने वाले बंदे को कन्विंस करते हो कि वो क्यों अपना टाइम और एनर्जी आपको दे। क्या है ऐसा आप में? आप अपने फ्रेंड्स को मूवी के लिए कन्विंस कर रहे हो, ट्रिप के लिए कन्विंस कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को अपने करियर चॉइस की रिस्पेक्ट करने के लिए कन्विंस कर रहे हो, या फिर अपने क्लाइंट को आपको काम देने के लिए। हर जगह सेल्स ही होती है। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड बने रहो, चाहे आप कितने भी स्किल्ड बने रहो, आप पे लाखों करोड़ों लोगों से ज़्यादा स्किल्स हों, आप बेस्ट एडिटर हो दुनिया के, लेकिन अगर आप सेल ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, तो इट जस्ट डजंट मैटर। इसी के साथ चलते हैं हमारी आज की लास्ट स्किल पे, विच इज द एबिलिटी टू डू थिंग्स इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग देम। ये शायद आपको सबसे ज्यादा घटिया स्किल लगे, या सबसे ज्यादा यूजलेस स्किल लगे, या फिर सबसे ज्यादा वियर्ड लगे कि भाई क्या बोल रहा है तू। बट बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, जिसकी वजह से आज मैं अपने आप को सक्सेसफुल कह सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे पास वो सब है जो मुझे कुछ सालों पहले चाहिए था। बिकॉज काफी लोग ना मोटिवेशन के बेसिस पे काम करते हैं कि आज मन करेगा तो काम करेंगे, कल मन नहीं कर रहा तो काम नहीं कर रहे, सुबह मन किया तो काम कर लिया, लेकिन अब मन नहीं कर रहा तो मूवी देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, घूम फिर आते हैं। एंड उससे ना चीजें नहीं काम करती, ऐसे नहीं आप अचीव कर सकते कुछ लाइफ में। कुछ दिन आपको लगेगा कि आज तो इतना काम करूंगा कि जिंदगी बदल दूंगा, फिर कुछ दिन आपका काम करने का मन करेगा ही नहीं। अगर आप इस बेसिस पे काम करते हो तो आप कभी भी कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल ही नहीं पाओगे किसी चीज में, और अगर कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं डाल पाओगे तो कंसिस्टेंटली आउटपुट भी नहीं मिलेगा। अगेन, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को आप जानते हो तो उससे एक बार पूछ लेना कि भाई क्या ज्यादा बेटर है, जिस दिन मेरा मन करे, मोटिवेशन आए, उस दिन काम करना चाहिए, या फिर बोरिंगली रिपीटेटिवली हर रोज काम करो चाहे मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किस चीज से सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं? और कोई भी सक्सेसफुल इंसान आपको ये दूसरी चीज करने बोले, क्योंकि सक्सेस एक्चुअल में बोरिंग ही होती है भाई। मूवी में इतने ग्लैमरस तरीके से दिखा दी जाती है, इंस्टा रील्स पे आपको इतनी ग्लैमरस दिखती है सक्सेस की, भाई गाना चल रहा है पीछे, एकदम अपबीट सा फास्ट कट्स आ रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में चीजें बोरिंग ही होती हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप डेली वीडियोस बना रहे हो, डेली वीडियोस पे काम कर रहे हो, यस इट इज बोरिंग। अगर आप फ्रीलांसर हो, आप डेली क्लाइंट का काम कर रहे हो, रात को बैठ के, सुबह बैठ के, शाम में बैठ के, दोपहर में बैठ के, यस इट इज बोरिंग। अगर आप किसी जॉब में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप दिन भर काम कर रहे हो, रात को आकर पढ़ाई कर रहे हो अपनी नेक्स्ट जॉब स्विच के लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप दिन से रात तक बस पढ़े जा रहे हो, यस एवरी थिंग अबाउट सक्सेस इज बोरिंग एक्सेप्ट द डेस्टिनेशन। वहां जाके बस मजा आता है, वो भी कभी कभी नहीं आता। इसके बारे में कभी और बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना आज के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें हैं टू गेट डिस्ट्रैक्टेड कि अगर आपका थोड़ा सा भी मन नहीं करेगा ना काम करने का, तो वो चीज़ें घुमा फिरा के रीजंस ऐड होकर, डिस्ट्रैक्शंस ऐड होकर, इंस्टाग्राम खुल जाएगा, नेटफ्लिक्स खुल जाएगा, एंड यू विल हैव मल्टीपल रीजंस टू नॉट वर्क। और इसको तोड़ने का सबसे सिंपल तरीका है कि बस करो काम बैठ के, बहाना मत दो, बैठो काम करो, एंड धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होता जाएगा, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने काम खत्म कर लिया। तो यही था यार, मेरे हिसाब से यही थी वो 5 स्किल्स जो जरूरी हैं, जो इनफ है टू सक्सीड इन एवरी फील्ड और एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे फ्रीलांसिंग करते हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, दीज 5 स्किल्स आर इनफ। इन 5 स्किल्स को सीख लो एंड यू विल नेवर फेल इन योर लाइफ, दैट्स माई प्रॉमिस। बाकी मन करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।